फिर किसी ने पूछा, धर्म क्या है? धर्म, अगर तुम कोई भी धारणा रखकर मेरा उत्तर सुनोगे तो मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर के लिए स्वयं को ऊपर रखो और पुरानी ढोई हुई विचारधाराओं को नीचे कर दो। अपने बोध को ऊपर करो और अपने शास्त्रों को नीचे करो। फिर तुम कुछ बात सुन सकते हो, और मेरी नहीं, किसी की भी बात सुन सकते हो, स्वयं की भी बात सुन सकते हो। लेकिन तुम तो जो भी सुनते हो, अपने कानों के आगे तुमने पुरानी विचारधाराओं की छलनी लगाई हुई है। जैसे ही बात अंदर आती है, वो उस छलनी से छन कर आती है और तुम्हारी ही तरीके से, तुम्हारे ही रंग में रंग कर आती है। नहीं, तुम थोड़ा पुरानी विचारधाराओं को भूलो। अगर स्वयं को जानना है तो अब तक जो जो तुमने जाना हुआ है उसको छोड़ दो। फिर तुम्हारा स्वयं को जानना आसानी से घट जाएगा। और ये जो धर्म तुमने जो जाने हैं ना, धर्म कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दुनिया भर में 365 से ज्यादा धर्म है, 3600 से ज्यादा उपधर्म है, भाषाएं हैं। ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, ये विचारधाराएं हैं। हिंदुज्म एक अपनी विचारधारा है उस परमात्मा तक पहुंचने की। इस्लाम एक अपनी विचारधारा है उस खुदा तक पहुंचने की। मैं विचारधाराओं की नहीं, धर्म की बात कर रहा हूं। तुमने जो प्रश्न पूछा था वो क्या था? वो यही तो प्रश्न था, धर्म क्या है? सोचो, अगर कोई दुनिया में युद्ध छिड़ जाए, कोई ऐसा युद्ध जिसमें मानव सभ्यता तकरीबन नष्ट हो जाए, कुछ बचे जिनका मस्तिष्क बहुत पीछे पहुंच जाए और बाकी सभी कुछ नष्ट हो जाए, सारे धर्म शास्त्र नष्ट हो जाएं, सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे नष्ट हो जाएं, कुछ लोग बचे, संख्या में लाखों हों, लेकिन वो ऐसे हों जिन्हें आज के स्तर तक पहुंचने में शायद 500, 1000 वर्ष या 2000 वर्ष लग जाए, तो तुम क्या सोचते हो? उस व्यक्ति को, वो जो व्यक्ति बचेंगे, वो कभी धार्मिक नहीं हो पाएंगे, वो हमेशा नास्तिक रहेंगे, वो हमेशा धर्म से विपरीत रहेंगे। क्या धर्म नहीं होगा? नहीं, धर्म तो फिर भी जन्मेगा, उनके भीतर से जन्मेगा। धर्म परंपरा नहीं है, धर्म सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत, नियम, परंपराएं ये जीवित मनुष्य के लिए नहीं हो सकते, ये मृत के लक्षण है। तुम्हारी मशीनें हैं, मशीनों के नियम होते हैं। तुम्हारे यहां पशु हैं, पशु के लिए तुमने सिद्धांत बना लिए हैं। कितने बजे टहलाने ले जाना है, कितने बजे खाना खिलाना है। मनुष्य जीवित है, चेतनावान है, उसके लिए सिद्धांत, उसके लिए तो वो नियम। एक एक कदम चलेगा, एक एक कदम पर खुद निर्णय लेगा, तभी उसी पग पग चलते हुए, उसी जीवन को सीखते हुए, जीवन की ठोकरें खाते हुए उसको उसका धर्म प्राप्त होता है, उसको उसकी शांति प्राप्त होती है।
अगर तुम सोचो कि एक मनुष्य को तुम मंदिर में रखो पैदा होते ही, या मस्जिद में, या एक होटल में, 5 स्टार होटल में, उसके सामने कितने भी पुस्तकें रटवा दो, उसे खोलो पुस्तकें, उसके सामने लोग आए, पुस्तकें पढ़ें, खूब उसे शिक्षाएं दो धर्म की, तुम क्या सोचते हो 40 वर्ष का वो व्यक्ति जब होगा वो धार्मिक होगा? उत्तर तुम्हें स्वयं मिल गया होगा। धर्म का परंपराओं से कुछ भी लेना देना नहीं। ये तो तुम्हारे संत महात्मा हैं जो उछलकर तखत पर बैठ जाते हैं। फिर वो तखत चाहे हिंदू विचारधारा वाला का हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कुछ भी तो भेद नहीं है। जो हिंदू के तखत पर बैठता है वो हिंदू को धर्म कहकर, हिंदू को सर्वश्रेष्ठ और सबसे पुराना गिनाकर तुम्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करता है। जो मुसलमान के तखत पर बैठता है वो भी यही करता है। वो मुसलमान को सबसे सुंदर धर्म बताता है और हिंदू को काफिर बताता है। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी तो ये करे जा रहे हैं। पंजाब साइड में आज भी जिन गरीब घरों में खाने पीने को नहीं होता, उनके यहां मिशनरी जाकर आटा दाल चावल दे आते हैं, राशन भरवा देते हैं और कहते हैं परमेश्वर ने तुम्हें चुना है और उसके चुनते ही तुम्हारे घर में राशन आना चालू हो गया है। अगर तुम उसकी प्रार्थना केवल करो, एक बार सच्चे मन से करो, तो तुम्हारा घर भंडार से भर जाएगा। अब व्यक्ति जाता तो है कि प्रार्थना करेंगे, चलो खाना पीना अच्छा होगा, लेकिन वो प्रार्थनाओं में भी ऐसे रंग लेते हैं कि वो धीरे 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 उसे अपने धर्मों की ओर मोड़ लेते हैं। किया क्या तुमने कुछ हिंदू को राशन देकर ईसाई बना लिया, कुछ मुसलमानों को उनके घर का खर्च देकर ईसाई बना लिया, तो क्या वो धार्मिक हो गए? जिस धार्मिक की बात हमारे यहां के बुद्ध करते थे, नानक कबीर करते थे, मोहम्मद जीसस करते थे, क्या तुम वैसे ही धार्मिक बनाए जा रहे हो? क्या तुम वैसे ही धार्मिक हो? नहीं, तुमने धर्म को कुछ और ही समझ लिया। समय समय पर भिन्न भिन्न विचारधाराएं आई और लुप्त हो गई। पहले श्रवण नामक धर्म था, आर्य था, बौद्ध था, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की अपनी अपनी परंपराएं थी। सभी परंपराएं आई और मिट गई, और जो आज है वो भी मिटेगी। इजिप्ट में पहले पहल धर्म स्थापित हुआ था। सभी तो मिटे और सभी मिटेंगे भी, लेकिन धर्म कहां मिटा? अगर धर्म ही मिट गया होता तो बुद्ध को ज्ञान कहां से मिलता? महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, इनका बोध जागृत कहां से होता? नहीं, धर्म कभी नहीं मिटता। धर्म वो कागज पर लिखा हुआ अक्षर है भी नहीं जो मिट जाए। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार कृष्ण के बाद कलयुग का पदार्पण हो चुका था। कलयुग आया तो हिंदू धर्म कहता है कि धर्म मिट गया, अब कलयुग आ गया। जब धर्म मिटा 5500 वर्ष पूर्व, तो 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध को परम ज्ञान कैसे उपलब्ध हुआ? कलयुग में परम ज्ञान हो ही नहीं सकता। यही तो धारणा है ना हिंदू धर्म की। लेकिन बुद्ध को तो हुआ, महावीर को तो हुआ,
जीसस को हुआ, मोहम्मद को हुआ। अगर परम ज्ञान नहीं उपलब्ध हुआ होता तो ये लोग कैसे उस परमात्मा को पा पाते? धर्म का कोई भी लेना देना तुम्हारी विचारधाराओं से, तुम्हारे शास्त्रों से नहीं है। आज भी तुम जिन्हें धर्म कह रहे हो, समय आने दो, देखना ये भी मिटेंगे। नई नई विचारधाराएं आएंगी और वो पुरानी की जगह ले लेंगी। मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं ना, वो तुम्हारी इन परंपराओं से बहुत ऊपर है। इसीलिए उसके सिद्धांतों में भी अंतर है। जैसे तुम्हारा सभी का धर्म दमन सिखाता है, तुम किसी का भी उठाकर देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी दमन की बात करते हैं। और मैं बौद्ध सिखाता हूं। कुछ तो अंतर होगा। अगर तुम्हारे धर्म ही भरे पूरे होते तो आज ये जो दीपक जले थे ना हमारी धरा पर, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, मोहम्मद, ये दीपक कुछ चुनिंदा दीपक नहीं होते। ये दीपक हजारों लाखों में जलते। यहां आज करोड़ों बुद्ध होते, यहां आज करोड़ों नानक होते, लेकिन तुम्हारा धर्म नहीं बना पाया उन्हें, क्योंकि वो धर्म ही नहीं था। वो परंपरा, तुमने ढोई हुई परंपरा को ढोते चले गए। और इसीलिए ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। सोचो, मनुष्य के लिए क्या उत्तम था? केवल यही उत्तम था कि अकेले एक कृष्ण आ जाते, बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति, और उसके बाद कोई भी बुद्ध ना आता। ये उत्तम था? या कृष्ण के बाद बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद आए प्रेम के दीवाने, जीसस आए मानवता की रक्षा के लिए, नानक आए उसकी मस्ती में डूबे हुए, प्याला पिए हुए, कबीर आए समाज को आईना दिखाते हुए, और अनेकों आए। कौन सी स्थिति उत्तम थी मानव समाज के लिए? खुद सोचो। अकेले कृष्ण की या इन सभी बुद्धों के आने की? अब दूसरी तरफ कल्पना करो कि एक तीसरी भी स्थिति है। पहली स्थिति, केवल कृष्ण आए। दूसरी स्थिति, बाद के ये बुद्ध भी आए। और तीसरी स्थिति, यहां लाखों करोड़ों बुद्ध हो जाए जो उस परमात्मा के प्रेम की शराब को पिए, जो उस अल्लाह की मस्ती में नाचे, गाएं, थिरकें, इस जीवन को रंगीन बनाए, इस जीवन को जिए, इस धरा को स्वर्ग बना दें, यहीं जन्नत बना दें। सोचो कौन सी स्थिति तुम्हारे लिए उत्तम है? पहली, केवल कृष्ण आए। दूसरी, कृष्ण के साथ बाकी के बुद्ध भी आए, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर। और तीसरी, कि यहां करोड़ों बुद्ध होते। तुम स्वयं देखो, पृथ्वी के लिए कौन सी स्थिति उत्तम है? तुम्हारे लिए कौन सी स्थिति उत्तम है? तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सी स्थिति उत्तम है? मैं उस धर्म की बात करता हूं जहां करोड़ों बुद्ध बन सकें, और वही धर्म है। तुम्हारी सड़ी गली थोथी परंपराएं धर्म नहीं है। इसीलिए तुम्हारा सभी का धर्म मनुष्य को जीवन विरोधी बनाता है, क्योंकि जीवंतता तो उसमें है नहीं। जीवंतता तो वो दिखा नहीं सकता। जीवंतता तो वो किसी के जीवन में ला भी नहीं सकता। वो आत्मघाती बनाता है उसे।
तुम्हारा सभी का धर्म मनुष्य को आत्मघाती बनाता है। सही सुना तुमने। गूगल कर कर देखो, प्रतिवर्ष 8 लाख व्यक्ति आत्महत्या कर कर मरते हैं। औसतन हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति दुनिया में आत्महत्या कर लेता है। और अभी ये जो कोरोना बीमारी आई, बीमारी भी कहना ठीक नहीं कहूंगा मैं इसे, ये कोरोना रूपी तुम्हारी मूर्खता उपजी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ये। इसके कारण कितने लोगों ने जो फाइनेंशियली लॉस हुए, जिनके यहाँ खाना पीना नहीं था, कर्जे ज़्यादा थे, वो आत्महत्या कर कर मर गए। ये 8 लाख का आंकड़ा कई लाख पार कर गया होगा। और सरकारें, जैसे हमारे भारत की सरकार, वैसे ही बाकी सरकारें, पूरी दुनिया एक जैसी है। सभी की सरकारें इसे छुपा देती है कि हमारे देश में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे तुम छुपाते हो, तुम्हारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, पति पत्नी बहुत शांति से प्रेम से रहते हैं, बच्चे बहुत माँ बाप का कहना मानते हैं, हमारे बच्चे कोई गलत काम नहीं करते हैं। अंदर सब कुछ वही होता है जो हर घर में होता है, और ऊपर से सभी कुछ वही दिखाते हैं जो हर घर वाला दिखाता है। तो तुम्हारा सभी का तथाकथित धर्म मनुष्य को आत्मघाती बनाता है। वो आत्मघाती बना क्यों? क्योंकि उसने स्वयं को केवल देह ही तो मान रखा है, देह के अलावा तो कुछ भी नहीं माना। इसीलिए वो सोचता है देह को कष्ट हुआ तो ठीक है, देह को समाप्त ही कर ले। अगर वो स्वयं को जान लेता तो उसके दुख सुख मिट गए होते। वो सोचता कि मैं जो भीतर हूं, मैं जो बात कर रहा हूं, इसको तो कभी कोई दुख और सुख व्यथित ही नहीं करता। ये तो उन दुखों और सुखों से बहुत परे की चीज है। वो स्वप्न नहीं देखता भविष्य में सुखी होने के, भविष्य में जन्नत जाने के, भविष्य में स्वर्ग, वैकुंठ, मोक्ष जाने के। लेकिन वो तो पूरा स्वप्न में जीता है। वो तो पूरा पूरा जीवन ऐसे ऐसे कृत्य करता रहता है कि मैं ऐसे ऐसे कृत्य करूंगा कि परमात्मा मुझे दोबारा जीवन ही ना दे पाए। मूर्खता की हद होती है। इतना सुंदर जीवन दिया परमात्मा ने, अगर कभी भविष्य में कोई मशीन ऐसी बनी जिससे तुम पशु पक्षियों का, वृक्षों का विचार पढ़ सको, तो तुम पाओगे कि हर पशु पक्षी, हर जड़ चेतन वृक्ष जीना चाहता है, पुनः पुनः और जीना चाहता है। कभी सुना है तुमने मनुष्य के अलावा किसी पशु पक्षी ने, किसी वृक्ष ने आत्मघात किया हो, अपने उस जीवन का अंत किया हो? लेकिन तुम्हारे मनुष्य देह में तो सबसे ज्यादा होता है। 8 लाख मनुष्य प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारा धर्म उन्हें नहीं समझा पा रहा है? कभी नहीं सोचा? बस अपनी अपनी दुकान चलती रहे, किसी ने बात ही नहीं की इस विषय पर कि मनुष्य मर क्यों रहा है, मनुष्य दुखी क्यों है। सबने स्वप्न दिखाए भविष्य के, भविष्य में चलकर सबका हिसाब किताब होगा। एक विचारधारा ये भी है कि अगले जन्म में तुम वैकुंठ जाओगे, गोलोक जाओगे। एक विचारधारा ये भी है कि कयामत के दिन सबका हिसाब किताब होगा। अरे कितनों का हिसाब किताब कयामत के दिन होगा? हिसाब लगाकर देखो तो 777 करोड़ जनसंख्या है आज तकरीबन दुनिया की। गूगल करो। और
इससे 10 गुनी ज्यादा जनसंख्या जो मर चुकी होगी, तो इन सबका हिसाब कयामत के दिन करोगे। खुदा कितनों को लेके आएगा अपने साथ हिसाब करने। तुम समझे ही नहीं, तुमने प्रकृति का खेल ही नहीं समझा। खुदा ने खुदाई बनाई और खुदा खुदाई में खुद बस गया, तुम्हारे अंदर बस गया और तुम्हें कहा बोध मैंने तुम्हें दिया है, अपने बोध से कृत्य करो, इस सुंदर जीवन को और सुंदर बनाओ और जियो इसे। तुम लग गए पाप पुण्य के चक्कर में, तुम लग गए स्वर्ग जाने के चक्कर में, तुम लग गए जन्नत पहुंचने के चक्कर में। तुमने अपने जीवन को केवल किताबों के हिसाब से पकड़ लिया, तुमने शास्त्रों को अंधे की लाठी बना लिया कि अंधा अब चलेगा तो लाठी लेकर ही चलेगा, वरना तो अंधा कहीं चल नहीं सकता। धर्म को समझे ही नहीं तुम लोग, जीवन को देखा ही नहीं तुम लोगों ने। जीवन को जीना तो बहुत दूर, देखना ही नहीं आया, जियोगे क्या। बुद्धों को देखो, बुद्धों की मस्ती को देखो। तुमने सुना होगा अक्सर तुम लोग सभी बुद्धों को पागल कहते हो। पागल ही थे, और उस समय बुद्धों के होते कोई उन्हें नहीं पहचानता था, बिल्कुल नहीं पहचानता था। कई लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने कह दिया स्वयं कि मैं ईश्वर हूं। कृष्ण उस समय भी ईश्वर थे। अगर कृष्ण उस समय भी ईश्वर थे तो इतनी बड़ी सेना कृष्ण पे वार करने के लिए सामने खड़ी थी। वो द्रोण, भीष्म सभी सामने खड़े थे। अगर कृष्ण को सभी पहचानते थे तो राज्यसभा में, धृतराष्ट्र की राज्यसभा में कृष्ण को बंदी बनाने के लिए वैसे ही तलवारें खिंच गई थी। नहीं, बुद्धों को कोई नहीं पहचानता। बुद्ध अपना जीवन जीते हैं, मस्ती की तरह जीते हैं, पागलों की तरह जीते हैं। वो पागल नहीं होते, वो जीवन को देख लेते हैं। तुम कहते हो वो पागल है। अगर कृष्ण को उसी समय सभी ने ईश्वर मान लिया होता और केवल दीक्षा देकर, अंगूठा लगाकर, मंत्र देकर ही सभी धार्मिक होते तो कृष्ण कर गए होते, या ध्यान लिंगम बना के ही सभी को धर्म उपलब्ध हो गया होता तो कृष्ण ने बना गया होता। लेकिन कृष्ण ने तो ऐसी कोई भी कार्य नहीं किया, ना ध्यान लिंगा बनाया, ना तुम्हें दीक्षा दी, ना मंत्र दिया, ना तुम्हारे माथे पर अंगूठा लगाकर शक्तिपात किया, कुछ भी तो नहीं। क्योंकि बुद्धों को पता होता है धर्म ऐसे नहीं मिलता। बुद्ध कहते हैं मुस्कुराते हुए, मेरे को देखो और मेरे हिसाब से जीवन जियो जैसे मैं जी रहा हूं। कृष्ण की मुस्कान तुमसे यही तो कहती थी कि देखो मैं कितना हंसता हुआ जीवन जी रहा हूं। और अगर तुम कृष्ण का पूरा जीवन देखो तो एक भी दिन शायद ऐसा नहीं आया जब कृष्ण के जीवन में कोई ना कोई उपद्रव ना घटा हो। पैदा होते ही मारने चले आए राक्षस, फिर कंस से लड़ाई, फिर जरासंध से युद्ध, फिर भागना पड़ा, वहां द्वारका में भी उपद्रव। लेकिन कृष्ण तो मुस्कुराते रहे। कृष्ण ने यही तो समझाया कि ये जीवन की चीजें ये आती रहेंगी, जाती रहेंगी, इन्हें आने जाने दो। तुम व्यथित मत हो, तुम अपनी मुस्कान को मत खो। ये जीवन चरित्र सीखना था। बुद्ध आए, फिर बुद्ध ने भी ऐसी कोई मूर्ता नहीं की जो तुम आज करते हो। मंत्र दो, दीक्षा दो, मंत्र जपवाओ, ध्यान लिंगा बनाओ, अपने अपने चेले बनाओ, अपने अपने बाड़े की भेड़ बनाओ, लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करो। कोई ऐसी मूर्ता नहीं की।
और महावीर ने तो बोल दिया ये धर्म ही नहीं है। ये तो बाद में जैन समाज ने शायद धर्म घोषित कर दिया। महावीर धर्म का नाम नहीं है। महावीर तो एक उच्च कोटि की विचारधारा का नाम है। जैन तो एक विचारधारा है, वो विचारधारा जो महावीर ने रखी, तुमने उसे धर्म। अच्छा, कभी तुमने सुना है कि किसी जैन समाज ने किसी और व्यक्ति को बहला फुसलाकर जैन बना लिया हो? शायद कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि जैन धर्म नहीं है, जैन एक विचारधारा है, उच्च कोटि की विचारधारा। और जिसने उस विचारधारा को पकड़ लिया, उस विचारधारा के अनुसार जीवन जीना चालू कर दिया, जो अहिंसात्मक हो गया, वो जैन, और कुछ भी तो नहीं। उसके बाद जीसस, मोहम्मद, नानक, उन्होंने भी जीवन जीना सिखाया कि मेरे को देखो मैं कैसे जीवन जीता हूं। तुमने वो भी ना सीखा। हां, इन सभी बुद्धों के होते हुए कुछ सैकड़ों ने हिम्मत की कि अपनी विचारधाराओं से छिटक कर उनके साथ जा बैठे और उनके ढंग से जीने लग गए। वो जीवन जी गए, उन्होंने जीवन जी लिया, उन्होंने जीते जी जीवन को पा लिया, जीते जी परमात्मा को पा लिया। लेकिन वो हिम्मत हर कोई तो कर नहीं सकता। वो हिम्मत आज भी कोई नहीं कर पाता है। बुद्धों के संग से केवल इतना ही लाभ होता है कि तुम बुद्धों को देख देख कर बुद्धों के अनुसार अपने जीवन को जीने लग जाओ, बस, और कुछ भी तो नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम जब बुद्ध होते हैं तो बुद्धों को पागल करार देते हो, पत्थर मारते हो, कानों में कीले ठोकते हो, सूली चढ़ाते हो, अपने अपने गांव से धक्के देकर बाहर निकालते हो। आज पूरा विश्व एक छोटा सा देश बन गया, एक छोटा सा कस्बा बन गया। आज ऐसा कोई बुद्ध होता है तो तुम उसे अपने देश निकाला दे देते हो कि देश से इसे निकाल दिया जाए। देखो, पाकिस्तान में ऐसा होता है। कई बुद्धिजीवी, कई बोधवान व्यक्ति पैदा होते हैं, उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ता है। आज ऐसा ही होता है। आज तुम बुद्धों को स्वीकार नहीं करते हो। बुद्धों को अगर तुम जीते जी ही स्वीकार कर लो तभी तुम्हारा लाभ है, वरना उसके बाद जैसे पहले के धर्म बने हैं वैसे ही मृत धर्म फिर बन जाते हैं। लेकिन उसमें जीवंतता नहीं होती, उससे परमात्मा किसी को नहीं मिलता। हम बात कर रहे थे धर्म क्या है, हम बात कर रहे थे ऐसी क्या कमी है कि हर व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन है, फिर भी आत्महत्या कर रहा है। कमी केवल इसे यही है कि तुम्हारा धर्म उस व्यक्ति को स्वयं का आत्म साक्षात्कार नहीं करा पाया, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करा पाया, उसका अपना बोध का दीपक नहीं जला पाया। अगर बोध का दीपक जल जाता, अगर वो स्वयं को पहचान लेता, वो स्वयं जिसकी बात किशन करते हैं, न हन्यति हन्यमाने शरीरे नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, अगर वो बात समझ ही जाता कि मैं देह नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, वो स्वयं का अनुभव कर ही जाता, तो क्या वो आत्महत्या करता? क्योंकि फिर उसे पता चल जाता कि जो आत्महत्या करने जा रहा है मैं तो वो हूं ही नहीं, मैं तो कुछ और ही हूं। क्या फिर उसे जीवन दुखदाई दिखता? इतना सुंदर जीवन, वो परमात्मा इस देह में आया है सुख भोगने को,
क्या फिर वो परमात्मा को उस देह से अलग करता? अगर तुम्हारे घर परमात्मा आए और तुम उसे थाली में रोटी बैठ के खिलाओ, और तुम्हारे घर का कोई और व्यक्ति आए, वो सोचे कि इसे खाना नहीं खिलाना था, वो थाली परोसने ना दे, लेकिन अगर उसे पता चल जाए वाक्य में ये परमात्मा है, तो क्या वो थाली देने से रोकेगा? वो तो भर भर के थाली खिलाएगा। तो बुद्धों को पता चल जाता है कि परमात्मा इस देह में ही जीवन जीने आया, इस देह को ही आनंदित करके इस देह से ही जीवन को भोगने आया है। तो क्या तुम इस देह का अंत करोगे? क्या इस देह को जीवन विरोध की ओर ले जाओगे? क्या इस देह को सुखाओगे त्याग कर करके? कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई एक हाथ उठाए खड़ा है, कोई 1000 दिन के व्रत रखे बैठा है, कोई नंगा घूम रहा है, कोई बर्फ में नंगा पड़ा है, कोई पानी में नंगा खड़ा है। अरे क्या क्या मूर्खताएं कर ली तुम लोगों ने। अगर तुम्हें पानी में खड़े रहने से ही परमात्मा मिलता तो भगवान तुम्हें मछली बना देते, ले पड़ा रहे पानी में, तुझे मैं मिल जाऊंगा। तुम्हें समझ ही नहीं आया धर्म क्या है, तुम्हें समझ ही नहीं आया परमात्मा क्या है, तुम्हें यह भी समझ नहीं आया कि तुम क्या हो। जिसे भी परमात्मा मिल जाए उसे कहीं जीवन के दुख दिखते हैं, उसके बाद उसके लिए क्या मृत्यु का भय बचता है? मृत्यु का भय कितना है तुम्हारे भीतर? जरा सा कुछ हो जाता है, तुम लग जाते हो महामृत्युंजय के जप कराने, बुलाओ 10 पंडितों को महामृत्युंजय के जप कराओ। लेकिन देखना, एक भी व्यक्ति जिसने महामृत्युंजय के जप कराए हो वो बचा आज तक तुम्हारे आगे जीवित है? फिर भी तुम वही मूर्खता करे जा रहे हो। तुम्हें समझ ही नहीं आया धर्म क्या है, तुम्हें समझ ही नहीं आया ये प्रकृति का चक्र क्या है। जो जो भी उपाय करे जा रहा है उससे सीधा सीधा इतना ही तात्पर्य है कि उसे अभी तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसे अभी तक स्वयं की स्वानुभूति नहीं हुई है, जिसे तुम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हो, वो नहीं हुआ है। उसे अभी तक उसके अपने जीवन का भी दर्शन नहीं हुआ है, उसे अभी तक आनंद का दर्शन नहीं हुआ है, उसे अभी तक परमात्मा के बनाए हुए उत्सव का भी दर्शन नहीं हुआ है। शरीर और आत्मा एक ही बड़ी वस्तु है। हम उस आत्मा में आते हैं, हम उस आत्मा से चले जाते हैं। आत्मा पे कोई असर नहीं पड़ता है। शरीर दिखाई देता है लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती। लेकिन वास्तव में दोनों ही ऐसे घुले मिले बैठे हैं जैसे दूध में जल। जब इतने घुले मिले बैठे हैं, अब चलो दूध में अपने घर में एक प्रयोग करना, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देना और पानी थोड़ा गंदा ही मिलाना। गंदा इन द सेंस कीचड़ वाला नहीं, गंदा जिसका TDS 100 हो। अब उस दूध के भीतर जो पानी है जिसका TDS 100 था, उस पानी को शुद्ध करने के उपाय करना कि इसका TDS हम 30 कर लें, 40 कर लें, पीने लायक। संभव है? तुम कहोगे ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो वही तो मूर्खता तुम करे जा रहे हो। आत्मा और देह इतने घुले मिले बैठे हैं कि तुम आत्मा की शुद्धि के उपाय किए जा रहे हो। तुम्हें समझ ही नहीं आया तुम गलती कहां किए जा रहे हो। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि यहां कुछ करना ही नहीं है, कोई शुद्धिकरण नहीं करना है। परमात्मा तुम्हारे भीतर
अपनी बनाई हुई उस सृष्टि का आनंद लेने आया। तुम उसे लेने दो, तुम उसे बजाने दो बांसुरी, तुम उसे छेड़ने दो बीड़ा के तारों को। तुम क्यों बीच में उलझन करते हो? तुम उलझन करने वाले हो। मैंने कई सिद्धांत तुम्हें पहले भी समझाए थे कि मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। जहां धार्मिक होगा वहां मनुष्य नहीं होगा। तुम कुछ कर ही नहीं सकते जहां तुम कुछ करोगे। एक सिद्धांत और बताया था कि तुम सही कार्य कर ही नहीं सकते, तुम पुण्य कर ही नहीं सकते, तुम धर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहां तुम होगे वहां धर्म ही नहीं हो पाएगा। तुम बस बीच में से हट जाओ, अब करने दो उसे जो करता है। देखना सभी कुछ धर्म होगा, देखना सभी कुछ पुण्य होगा। लेकिन ये जो तुमने करने की स्थिति बनाई हुई है, बस यही गलत है। हम बात कर रहे थे धर्म क्या है, हम बात कर रहे थे तुम कौन सा धर्म सीख रहे हो जिसके करने के बावजूद तुम आज भी 8 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष आत्मघात कर रहे हो। तुम उस धर्म को नहीं जान पाए जिस धर्म की मैं बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें कुछ और ही तल पर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आसान नहीं है, लेकिन लेक्चर जो मेरे लेक्चर तुम्हारे पास आते हैं, इनको सुनते रहोगे तो हो सकता है बहुत आसान हो जाए। आसान नहीं होता, लेकिन जब क्रांति घटती है तो एक क्षण भी नहीं लगता। रात को सोओगे कुछ, सुबह उठोगे कुछ। आसान तो अर्जुन के लिए भी नहीं था। अगर आसान ही होता तो इतनी बड़ी गीता गानी पड़ती कृष्ण को। 2 मिनट में समझ जाता अर्जुन, लेकिन कैसे समझता। कृष्ण खड़े 1000 में तल ऊपर, अनंत आकाश में मुक्त परमात्मा स्वरूप, बुद्धत्व को प्राप्त, प्रज्ञा को प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त, और अर्जुन खड़ा नीचे जमीन पर बद्ध जीव। दोनों के तलों में कितना बड़ा अंतर। कैसे समझता अर्जुन एक ही क्षण में। तो धीरे धीरे कृष्ण अर्जुन को समझाते समझाते, उंगली पकड़ते पकड़ते ऊपर लेते गए। फिर वही सिद्धांत परिपूर्ण हो जाता है कि कृष्ण बोलते हैं तेरे और मेरे में कुछ भी तो भेद नहीं है। और ध्यान से देखना, सभी बुद्ध ऐसे बोल गए। कुछ ने सीधा सीधा बोल दिया, कुछ ने थोड़ा घुमा के बोल दिया, कुछ ने अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया और कुछ ने कह दिया कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं। अंतर कुछ भी नहीं है। तेरे और मेरे में कुछ भी अंतर ही नहीं है। तो जिस दिन मैं को हटा दोगे उस दिन वहां मैं नहीं बचेगा, तू ही बच जाएगा। लेकिन तुम्हें मैं को हटाना ही नहीं आता। तुम मैं को हटाने के लिए भी अपनी अपनी मालाएं लेकर बैठ जाते हो। कोई राम राम जपता है, कोई कृष्ण कृष्ण, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई भी, हजारों दुनिया जपे जा रही है। लेकिन जपेगा कौन? जपोगे तो तुम ही ना। तो जहां तुम हो वहां कैसा धर्म, जहां तुम हो वहां कैसा बुद्धत्व, जहां तुम हो वहां कैसा पुण्य। बस तुम बस हट जाओ बीच में, तुम्हारे हटते ही क्रांति घट जाएगी। रात को सोओगे कुछ और सुबह उठोगे कुछ। रात को सोओगे दुनिया के अक्लमंद आदमी और सुबह उठोगे इसी दुनिया के सबसे पागल आदमी। बस वही धर्म का घटना है। तेरा मिटना हो जाए और उसका उतरना हो जाए, सभी कुछ घट जाता है। तुम मिटना नहीं चाहते, उसके उतरने में बाधा हो जाती है। तुम डूबना नहीं चाहते, सागर बनता ही नहीं है। तुम अपनी बूंद को मिटाओ उस सागर में, फिर पाओगे सागर ही सागर है, कुछ भी तो नहीं है।
जिस धर्म को मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, मैं कोई नया धर्म नहीं ला रहा हूं, पहले तो ये समझ लेना। धर्म ही मत कहो, जिस बोध को मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, अगर उस बोध के तल को तुमने पकड़ लिया तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तुम देखोगे यहां सभी जगह परमात्मा नृत्य कर रहा है। वो खुदा अपनी बनाई हुई खुदाई के जर्रे जर्रे में नृत्य कर रहा है, लेकिन तुम देखते ही नहीं, आंखें नहीं खोलते। देखना, तुमने याद है, तुमने कभी प्रकाश को देखा है? तुम्हें याद भी नहीं होगा। जिस प्रकाश के कारण तुम्हारी आंखें देखने की क्षमता पाती हैं, जिस प्रकाश के कारण तुम्हें इस संसार में सभी कुछ दिखता है, तुमने कभी उस प्रकाश को भी नहीं देखा है। लेकिन जिस दिन आंखें खुलेंगी, जिस दिन बोध जागृत होगा, उस दिन देखोगे वही प्रकाश कण कण के इर्द गिर्द चारों तरफ नृत्य कर रहा है। एक एक वृक्ष के छोटे से छोटे पत्ते के ऊपर भी नाच रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, आज तक तुम 50 वर्ष के हो गए, प्रकाश के कारण तुम सब चीज देख रहे हो, लेकिन तुमने प्रकाश को कभी नहीं देखा है। उसी प्रकार जिस दिन आंखें खुलेंगी, उस दिन जिसके कारण तुम नाच रहे हो, तुम उसको देख लोगे। जैसे आंख खुलते ही तुम प्रकाश को देखोगे, धूल का एक कण जो आकाश में धीरे तुम्हारे सामने उड़ रहा है, तुम देखोगे उसके चारों तरफ प्रकाश नाच रहा है, जिसके कारण तुम्हें वो कण प्रतीत हो रहा है। उसी प्रकार देखोगे कि उस धूल के कण के चारों तरफ वो खुदा भी नाच रहा है, जिसके कारण ये खुदाई घटित हुई है, जिसके कारण तुम देख पा रहे हो। लेकिन कौन आंख खोले? मृत धर्म सबसे बढ़िया है। मंदिरों में जाओ, आरती प्रार्थनाएं करो, 5-10 मिनट, 1 घंटा बहुत है। घर में आओ, मस्ती से टीवी देखो, आराम करो, सारे उल्टे सीधे काम करो, 5 समय नमाजें पढ़ लो, सबसे उत्तम है। कौन 24 घंटे की झंझट में करे? अल्लाह मिल भी गया 24 घंटे के लिए तो क्या करेंगे? और पागल हो जाएंगे अल्लाह को देख देख के। इसलिए अल्लाह उत्तम नहीं है, नमाज उत्तम है। खुदा उत्तम नहीं है, धर्म उत्तम है, किताबें उत्तम है। नहीं, धर्म कुछ हो रही है, तुम समझे ही नहीं। मैं तुम्हें उसी धर्म की ओर ले जा रहा हूं, तुम्हारे ही धर्म की ओर। मेरा कोई नया धर्म नहीं, मैं ही नहीं हूं तो मेरा कहां से आया? एक सिद्धांत और बताया था मैंने तुम्हें, मैं को मिटाकर ही बुद्धत्व को पाया जाता है। मैं को मिटाकर ही तू उतरता है, और जिस दिन तू उतरता है तो मैं कहां से रहता है? मैं की मृत्यु के बाद ही परमात्मा उतरता है। मैं के मरते ही बुद्धत्व घटता है। तुम्हारे मरते ही, मेरे मरते ही बुद्धत्व का जन्म होता है। और एक और विरोधाभासी बात है कि जिस क्षण बुद्धत्व का जन्म हो जाता है, उसके बाद मृत्यु ही घटित नहीं होती है। फिर तुम कैसे आत्महत्या करोगे? मृत्यु ही संभव नहीं होती है। यही सिद्धांत मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। जिस दिन समझ जाओगे, जीवन एक आनंद बन जाएगा, जीवन एक उत्सव बन जाएगा, और तुम मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे ना जाते हुए भी धार्मिक हो जाओगे। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे हो परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।